नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मंगला गौरी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। श्रावण मास के मंगलवार को माता मंगला गौरी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें महिलाएं माता मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा, व्रत और उद्यापन करती हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए हम सुनते हैं माता मंगला गौरी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में धर्मपाल नामक एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। साहूकार धर्मपाल ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे तथा भगवान के बड़े ही भक्त थे। वह बहुत ही धनवान थे। उनके पास भगवान की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किंतु पुत्र विहीन होने के कारण वह पत्नी सहित बड़े व्याकुल रहते थे। उनके घर नित्य प्रति एक जटाधारी साधु आया करते थे, किंतु वे साहूकार के यहाँ से भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने बड़े ही खेद प्रकट करते हुए यह बात अपने पति साहूकार को बताई। इस बार वह जटाधारी साधु उस साहूकार के घर आए तो साहूकार ने धर्मपाल और उनकी पत्नी ने साधु का खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपने निसंतान होने की पूरी बात बताई और दोनों पति पत्नी साधु महाराज के चरण पकड़कर उनसे संतान प्राप्त करने का उपाय पूछने लगे। इस पर साधु महाराज ने साहूकार धर्मपाल और उनकी पत्नी सुशीला को श्रावण मास में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत को करने की बात कही और इस व्रत को करने की पूजन विधि बताई। इस पर साहूकार की पत्नी सुशीला ने श्रावण के पहले मंगलवार से ही माता मंगला गौरी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और उसे यह व्रत करते करते कई महीने बीत गए, किंतु उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर माता मंगला गौरी ने भगवान भोलेनाथ से साहूकार को पुत्र प्रदान करने की वरदान मांगा और उसी रात साहूकार धर्मपाल और उनकी पत्नी सुशीला ने एक आकाशवाणी सुनी। जिस आम के पेड़ के नीचे श्री गणेश जी विद्यमान हो, उस आम के पेड़ से आम का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो तो तुम्हें निसंदेह पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को खोजने लगा। कई दिनों की मेहनत उसके बाद अब आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी विराजमान थे। इस पर साहूकार ने आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। इससे आम तो टूटा ही, किंतु एक पत्थर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को जाकर लगा, जिस पर गणेश जी ने कुपित होकर साहूकार धर्मपाल को श्राप दिया कि हे मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ में आकर मुझे चोट पहुंचाई है, इसलिए माता मंगला गौरी की कृपा से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, किंतु उसकी आयु 16 वर्ष की ही होगी और उसे 16 वर्ष पूर्ण होते ही सर्प डस लेगा। साहूकार धर्मपाल ने फल वस्त्र में बांधकर घर पहुंचा और माता मंगला गौरी के आशीर्वाद का फल उसने अपनी पत्नी को खिलाया, लेकिन गणेश जी के श्राप की बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई और कुछ समय के पश्चात अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9 मास पूर्ण होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस पर साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम शिव रखा। देखते ही देखते शिव 16 वर्ष का हो गया और अपने पिता के साथ व्यापार में उनका हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय पिता धर्मपाल और पुत्र शिव भोजन करने के लिए एक गांव के पास तालाब के किनारे बैठकर भोजन करने लगे। उस सुंदर तालाब के किनारे कुछ सुंदर कन्याओं को खेलते हुए उन्होंने देखा। उस कन्याओं के समूह में से एक गौर वर्ण की सुशीला नाम की कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया। इस पर वो सखी सुशीला को अभागी और कई प्रकार की गाली देने वाले शब्दों से संबोधन करने लगी। इस पर सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ ही गाली दी है। मैं और मेरी माँ मानवती माता मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से करने वाली महिलाएं उस व्रत के प्रभाव से कभी विधवा नहीं हो सकती, तो फिर उनकी कन्या तो विधवा हो ही नहीं सकती। इस प्रकार उस सखी ने भी अपने लिए माता मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से करने का निश्चय किया। सुशीला ने इस प्रकार के वचनों को सुनकर बालक और
उसके पिता को आश्चर्यचकित नेत्रों से सुशीला की बातों को सुन रहे थे। उनकी बातों को सुनकर उस बालक के पिता साहूकार धर्मराज समझ गए कि सुशीला उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि माता मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से वह करती है। इस कारण उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त है और मन ही मन सोचने लगे, यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह बालक 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। यह सोचते हुए साहूकार धर्मराज ने तय किया कि पुत्र का विवाह सुशीला के साथ ही कराएंगे। सुशीला तब अपने घर जाने लगी तो बालक और उसके पिता भी उसके पीछे पीछे चल दिए। सुशीला के पिता उस नगर के जाने माने साहूकार थे। इसी कारण सुशीला के पिता ने भी इस विवाह के लिए हामी भर दी। इस प्रकार शिव का और सुशीला के साथ विवाह कर दिया गया। इधर सुशीला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी व्रत नहीं छोड़ा और नियम से माता मंगला गौरी का व्रत करती थी। एक दिन मातृ रूप में माता मंगला गौरी ने पतिव्रता सुशीला के स्वप्न में आकर कहा, हे गौरांगे सुशीला, अगले महीने मंगलवार के दिन तुम्हारे पति को डसने के लिए एक महाभयंकर सर्प आएगा। उसे देखकर तुम बिल्कुल मत घबराना। उसके सामने मीठा दूध रख देना और एक घड़ा भी स्थापित कर देना। वह सर्प उस दूध को पीकर उस मटके में बैठ जाएगा। तुम मटके के मुंह पर कपड़ा बांध देना, इससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले महीने का मंगलवार आया। सुशीला ने यह बात किसी को नहीं बताई और सब कुछ माता मंगला गौरी के बताए अनुसार किया। जब सर्प आया तो उसे एक कटोरी में मीठा दूध रखकर सर्प को दूध पिला दिया और दूध पीकर सर्प मटके में बैठ गया। उसने मटके का मुंह कपड़े से बांध दिया और उस मटके को जंगल में जाके रख आई। इस प्रकार माता मंगला गौरी की कृपा से सुशीला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार माता मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से शिव श्राप मुक्त हो गया। यह बात जब घर के सभी लोगों को पता चली तो घर के सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और माता मंगला गौरी के गुणगान करने लगे। गांव की महिलाओं ने भी सुशीला से माता मंगला गौरी के पूजन का विधि विधान पूछा। माता मंगला गौरी का व्रत करना उन्होंने भी आरंभ कर दिया। अगले मंगलवार को सुशीला ने माता मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान के साथ किया। खूब धूमधाम हुआ। ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार माता मंगला गौरी के आशीर्वाद से सुशीला के पति की जान बच गई। हे माता मंगला गौरी, जिस प्रकार आपने सुशीला के पति की लंबी आयु की, उस प्रकार सभी कथा सुनने वालों को भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी माँ मंगला गौरी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ मंगला गौरी, जय भोलेनाथ।